कुछ लोग कहते हैं कि मोती जयराम ये लोग जो हैं प्यादे हैं, कुछ लोग कहते हैं जेएमएम का खड़ा किया हुआ है, कुछ लोग कहते हैं कि नहीं इसको आज सुदेश महतो खड़ा किया है, कुछ लोग कहते हैं कि ना ये लोग दिल्ली चला जाता है जाकर के मोदी अमित शाह इन लोगों के द्वारा खड़ा किया गया है। आप लोगों को किसने खड़ा किया ये एकदम अरे भैया तुम लोग एक बार मिल लो, सबको हमको बैठा देते हैं। काशी विधायक अगर नहीं मिल पा रहा है तो सबको बैठा देते हैं। आप लोग पहले डिसाइड कर लीजिए कि किसका हम बी टीम है। कौन सी पार्टी से इस तरीके का मतलब ऑफर है? दोनों से आया था कि जो आप सेंट्रल पार्टी देखते हैं दोनों से आया था। मोतीलाल महतो के भविष्य रखते हैं कि भाई घर पर बसाना, आगे कोई प्लानिंग इस तरीके की, कब तक शादी वादी करने का इरादा है? तरह से हम लोग का मिशन है, क्योंकि एक बंद जाने के बाद, जिम्मेवारी बढ़ जाने के बाद कितनों प्रयास कर लीजिएगा, आप देखिएगा जितने बड़े बड़े महान लोग हुए हैं, चाहे रामकृष्ण परमहंस की बात करें, चाहे स्वामी विवेकानंद की बात करें, अटल बिहारी वाजपेयी की बात करें, अब्दुल कलाम की बात करें, चाहे ओशो की बात करें, तो जितने महान हुए हैं वो बिना शादी शुदा कमाए। किसी भी रामायण में राम के लिए युद्ध जीतना बगैर वानर सेना के संभव नहीं है। राम के अभिन्न मित्र हनुमान, राम और हनुमान एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। राम अगर विष्णु अवतार हैं तो रुद्र अवतार हैं हनुमान। अब चूंकि झारखंड की राजनीति की अब बात होगी कुछ ऐसी जिस पर बात अब तक नहीं हुई है। होता यूं है कि जैसे हम मीडिया में टीवी चैनल में हम एंकर्स का चेहरा दिखता है, हम रिपोर्टर्स का चेहरा दिखता है, लेकिन हमारा चेहरा दिखने के पीछे कुछ ऐसे चेहरे होते हैं जो चेहरे दिखते तो नहीं है, लेकिन जिनकी मेहनत अमूमन दिखनी चाहिए। उनकी मेहनत ना रहे तो हमारा दिखना पॉसिबल ही नहीं है। कैमरामैन होता है, पीसीआर होता है, डेस्क होता है। उसी तरीके से झारखंड की राजनीति के फलक पर एक सितारा चमका जयराम महतो जब बोलता है तो यकीन मानिए सिर्फ झारखंड नहीं दिल्ली तक लोग सुनते हैं। वोट मिलना ना मिलना वो एक अलग बात है, लेकिन जयराम की इस क्रांति के पीछे, जयराम के पीछे उनके कुछ ऐसे मित्र हैं, मैं मित्र शब्द का इस्तेमाल कर रहा हूं, कुछ ऐसे मित्र हैं जिन्होंने हमेशा जयराम का साथ दिया। जब जयराम को बोकारो में अरेस्ट करने की तैयारी थी तो वो गेट तोड़ने की तैयारी में जुटे थे। वो अमूमन कैमरे के सामने नहीं आते, वो अमूमन जिस उत्तेजक शैली में जयराम भाषण देते उस उत्तेजक शैली में वो भाषण नहीं देते, लेकिन उनके वो मित्र पढ़ने के शौकीन हैं। अक्सर आप देखिएगा वो किताबें पढ़ते हुए उनकी तस्वीरें वीडियोस आपको मिल जाएंगी, रणनीति बनाते हुए वीडियोस तस्वीरें आपको मिल जाएंगी। और गजब बात यह है कि सबसे ज्यादा साजिशें भी उन्हीं के खिलाफ होती है। खैर ये सब बातें आज होंगी। आज दिल से एक इंटरव्यू है जो मैं बहुत दिल से लेने की बहुत समय से कोशिश कर रहा था और आज समय मिल गया। मेरे साथ झारखंड के एक राम जी हैं, जिनके एक हनुमान जी हैं जो मेरे साथ हैं। जयराम के मित्र मोतीलाल मेरे साथ है। मोती बहुत स्वागत है आपका आज टीवी 45 पे। टीवी 45 के सभी दर्शकों को मेरे तरफ से जमा जोहार। मोती पहले तो दर्शक मुझे माफ करेंगे क्योंकि मतलब मैंने सिर्फ एक उदाहरण दिया है, इसको दिल पर मत लेंगे। मोती मैं मतलब एक सवाल आपसे पूछना चाह रहा हूँ, अभी जिस परिपाटी में इंटरव्यू चल रहा है उसी परिपाटी में पूछूंगा। मोती कैमरे के सामने ज्यादा नहीं आते। मैंने मोतीलाल महतो का बहुत इंटरव्यू कहीं देखा नहीं आज तक। मोती को मैंने कभी लोगों से मतलब भाषण दे रहा हूं तो मेरे वीडियो बनाओ इस तरीके की चीजें भी नहीं देखी, लेकिन रणनीति बनाते, किताबें पढ़ते, ये सब मैंने मोतीलाल महतो को देखा है। मतलब जयराम के हमेशा मतलब जयराम के पीछे के रणनीतिकार के तर्ज पर मोतीलाल महतो को देखा गया। क्या सामने फ्रंट फुट पर कभी खेलने की इच्छा नहीं? बात ये आपकी सच्चाई है। हम जब जेपीएससी आंदोलन में थे तब भी हम आंदोलन में थे क्योंकि मेरे साथ गलत हुआ था, हम लोग स्टूडेंट के साथ गलत हुआ था। तो उसमें लीड कौन कर रहे थे? देवेंद्र था, मनोज दास लीड कर रहे थे, हम पीछे अच्छा लगा था। जब हम टाइगर के साथ में आए तो टाइगर के साथ में हमको कैमरा और जो भाषण है वो उतना अच्छा नहीं लगता है, उतना सही सच्चाई है। हमें बैक से काम करने में ज़्यादा मज़ा आता है और बैक से जो पावर आपके हाथों में रहता है कि आप जो कहते हैं वो होता है, तो ये बड़ा गर्व महसूस होता है कि जो हम कह रहे हैं पीछे से वो हो रहा है ना। तो इसमें मज़ा आता है कि हम कह दिए वो हो रहा है। तो मतलब कभी ऐसा मन में नहीं आता कि जैसे टाइगर आज मतलब पहचान बन गया है, कम से कम कुछ खास इलाकों में तो मतलब ब्रांड है, तो ऐसा नहीं लगता कि मोती भी एक ब्रांड हो और उन इलाकों में गाड़ी पर चढ़ के मोती भी भाषण दे, रील्स जो है मोती के भी बने और इस तरह? नहीं, क्वालिटी है वैसा नहीं। ये ईर्ष्या का भावना कि हम भी भाषण दें, हर क्वालिटी हर इंसान में नहीं हो सकता है। जो टाइगर भाषण दे रहा है वो मोतीलाल महतो नहीं दे सकता है, लेकिन जो रणनीति मोतीलाल महतो बनाया हो सकता है टाइगर नहीं कर सकते हैं। ये सबकी अपना अपना एक क्वालिटी है, अपना अपना गुण है।
वो एग्रेसिव में आ सकते हैं तो उस प्रकार के एग्रेसिव भाषण हम नहीं दे सकते। हम समझाने वाला भाषण दे सकते हैं तो एग्रेसिव भाषण दे सकते हैं। तो ये क्वालिटी दोनों का अलग अलग होता है। हर इंसान में क्वालिटी अलग अलग होता है, गुण अलग अलग होता है, उसको पहचानना चाहिए और उसी क्षेत्र में काम करना चाहिए। और हमको रणनीति बनाने में ज़्यादा मज़ा आता है, पढ़ने में ज़्यादा मज़ा आता है कि आप जितना पढ़ते हैं उतना आप ज्ञान आपके अंदर आता है। जब ज्ञान बढ़ता है तो परिपक्वता बढ़ता है, आपके अंदर डाटा आता है और डाटा क्या होता है, एक हथियार बनता है। क्योंकि किसने कहा था हमें नहीं मालूम, लेकिन बोले थे कि अगर थर्ड वर्ल्ड वार होगा तो वो डाटा पे होगा। और आज तक की जो 3 सालों की लड़ाई चली है वो हम लोगों ने जितना डाटा खोल के निकाला उसी डाटा पर आज तक आंदोलन चली है। अगर डाटा हम खोज के नहीं निकालते तो आंदोलन कब का समाप्त हो जाता, क्योंकि ये डाटा आने आपका मुद्दा, चाहे 1932 के खतियान की बात हो, चाहे नियोजन नीति में किस तरह से गलत हुआ, नौकरियों में किस तरह से बाहरी लोगों को दिया गया, ये सारा डाटा कलेक्ट करके लाना। कि डाटा कहाँ से मिलता है ये केवल मुझे नॉलेज है कि कहाँ से आएगा। तो इसलिए हम पीछे से ज़्यादा रिसर्च करने पर काम किए। और जब हमको ज़रूरत महसूस हुआ कि यहाँ हमें बोलना चाहिए तो हम मीडिया में नहीं, माइक में नहीं, आके अपना लाइव कैमरा खोले और लाइव आके हम बोल दिए कि ये फलना है। तो फिर उस बात को बहुत सारे लोगों ने एक्सेप्ट किया और उस बात को वो माइक में रखे, कैमरा में रखे, मीडिया में रखे और ये आंदोलन आग पकड़ता गया है। जिसके साथ शोषण हुआ, जिसके साथ गलत हुआ, जिनका वो मुद्दा था उससे जुड़ता गया, टकराता गया और लोगों ने नहीं ये लड़ाई तो हमारी है। और इस तरह से एक जन समूह, एक जन सैलाब खड़ा हुआ जो आज यहाँ तक पहुँची। आइडिया कैसे है कि मतलब एक आंदोलन इस तरीके से भी हो सकता है? क्योंकि बहुत लोगों को मैंने कहा है कि आंदोलन हमने शुरू किया और फिर उसको हाईजैक कर लिया गया। मोती ने तो कभी न लाठी खाई, न मोती ने कभी लाठी मारी, कभी भाषाई आंदोलन पर मोती सड़क पर नहीं उतरे, हमने ये करते नहीं देखा। हमने मतलब बहुत सारी चीज़ें सुनी ऐसी मैंने कि ठीक है जयराम ने तो कुछ बहुत किया भी, मोतीलाल महतो ने तो कभी कुछ किया ही नहीं। ये तो इन सब का जवाब देखिए, अपना तारीफ करना सबसे मतलब एक हीन भावना वाला चीज़ है। अपना तो कभी तारीफ नहीं करना चाहिए। जो कहते हैं कि कभी लाठी नहीं खाए, गोली नहीं खाए, तो मैं डाटा के साथ, डायरी के साथ उठा कर दे सकता हूं कि मैंने कितना डाटा, कितना गोली तो नहीं खाई मैंने, पर जितना आंसू गैस खाए वो सारा चीज़ मैं दे सकता हूं। और कोई कहते हैं कि आंदोलन इसने खड़ा किया, हमने खड़ा किया, ये गलत है। किसी एक व्यक्ति से आंदोलन नहीं खड़ा होता, या टाइगर रहे, चाहे मोतीलाल महतो, चाहे अन्य कोई भी व्यक्ति रहे, किसी एक व्यक्ति से आंदोलन खड़ा नहीं होता। क्या एक व्यक्ति वहाँ चले जाने से आंदोलन खड़ा हुआ? नहीं, उसके साथ में हजारों समर्थक जाते तब होता। वो सबका योगदान होता है। हाँ, एक का रहता है कि वो चेहरा होते हैं, वो लीड करते हैं, ये अलग बात है, लेकिन उसमें भागीदारी सभी की होती है। और जहाँ तक बात रहा केस और रैजी खाने का, तो मैं बता दे रहा हूँ 18 दिसंबर 2021 को मुझे जेपीएससी आंदोलन में उठा के ले गया था। फिर जेपीएससी आंदोलन किए थे उसमें, और फिर हमारी मांगों को देखते हुए 56 दिन के आंदोलन के बाद हमें एसडीएम कोर्ट में घसीटा गया था। करीब 3 महीना के लिए, 6 महीना के लिए बैन कर दिया गया था ना आप किसी का आंदोलन कर सकते हैं, और 10,000 का जुर्माना भी लगा था, वो भी लगा था। तो वहाँ पहला केस खाए। दूसरा केस भाषा आंदोलन की बात करते हैं तो अभी भाषा आंदोलन से खतियान आंदोलन तक टाइगर के नाम पर 9 केस है, मैं मोतीलाल महतो के नाम पर 6 केस है। मुख्यमंत्री आवास घेराव, विधानसभा घेराव, मुख्यमंत्री वर्सेस भावी मुख्यमंत्री कार्यक्रम, या फिर 1 मई का जो ये नामांकन प्रक्रिया, मतलब जितना टाइगर का केस हुआ हो, जहाँ जहाँ हम नहीं पहुँच पाए वहाँ केवल नहीं हुआ है, नहीं तो हमें हर जगह केस हुआ है। चाहे कंपनी में जब धरना हुआ उसमें केस हुआ है। पर मेरा आदत क्या है कि हम उसको नहीं 100 मार्केटिंग नहीं करते उसको कि मेरे नाम पे इतना केस हो गया। आज तक हम बता दीजिए हमको इतना चुपे से हम केस लड़ रहे हैं। देखिए, लोग बहुत सारे हैं, उकसा देते हैं कि आप आइए आंदोलन, यहाँ नहीं आइएगा तो आप लोग खाली गेम करते हैं, लंथ फंथ बहुत सारे बात होते हैं, हम चले भी जाते हैं। लेकिन जब हम केस खा लेते हैं तब कितना लोग हमारा साथ देते हैं। आखिर लीडर तभी तक ना लड़ेगा जब वो बाहर रहेगा। अब लीडर ही चला जाएगा अंदर तो लड़ेगा कैसे? तो आज हमारे नाम पर 6 केस है, लेकिन लड़ने वाला कौन है? अकेले ही भाग रहे हैं। कल एगो बोकारो में केस था, उसको फाइल करके आया, परसों गिरिडीह में फाइल करके आना है, फिर जाने के बाद फिर गिरिडीह में फाइल करना है। 6 ठो केस मेरे नाम पे, लेकिन कभी मार्केटिंग नहीं की है। अच्छा, मोतीलाल में तो अपना फ्यूचर क्या देखते हैं, मतलब भविष्य? देखिए, हम फ्यूचर सोच के, देखिए कोई बाद में जुड़ा वो अपना हो सकता है फ्यूचर देख के आया था, लेकिन जब मोतीलाल महतो इस आंदोलन से जुड़ा नहीं है, आंदोलन को मतलब जन्म से जन्म हुआ, पैदा हुआ, एक हमारे साथी थे मीडिया पत्रकार बंधु, आप भी उसको जानते हैं। देखिए, हम किसी जिसका योगदान है हम उसको भुला नहीं सकते। वो हमारा क्रिटिसाइज करें हमें कोई आपत्ति नहीं, लेकिन जिनका योगदान है हम नहीं भूलेंगे। वो उनका भी योगदान था इस आंदोलन में, बशर्ते उनका क्या हुआ हम नहीं जानते, उनका व्यक्तिगत क्या हुआ है ना। तो वो वहाँ से हम जब थे तो हम लोगों ने आंदोलन को, हम नहीं, हाँ सभी ने, मोती, हाँ, जयराम, तीर्थनाथ, रिजवान, सब लोग थे। हाँ, रिजवान तो वहाँ शुरू में नहीं थे, दूसरा लोग थे, पर थे हम, मतलब हम लोग सारे लोगों ने मिल के जिस आंदोलन को शुरुआत वहाँ किए
हमको याद है 23 दिसंबर 2021 को पहला गूगल मीट हुआ और 25 दिसंबर 2021 को पहला पुतला दहन हुआ। वहाँ पर मोतीलाल महतो मौजूद था। फिर वहाँ से मेरा एसडीएम कोर्ट में हाजिरी लगाना था रांची में, इसलिए हम वापस आ गए। 27 और 28 को जो भाषा संघर्ष समिति का गठन हुआ, फिर 3 को 50 में रैली निकला, उस समय हम मौजूद नहीं हो पाए थे क्योंकि हमको यहाँ हाजिरी लगाना होता था। 10 जनवरी को 2022 को एक टाइगर जयराम महतो नाम का एक नया चेहरा उभरता है जो उस आंदोलन को एक धार देते हैं, और धार देने के बाद, उस आंदोलन को धार देने के बाद तब तक मेरा भी इधर केस क्लियर होता है और फिर हम उसमें जुड़ते हैं। और फिर 21 जनवरी 2022 को कंटिन्यू वहाँ से जो लगे हुए हैं, और पहला भाषण आप सुने होंगे कि बंगाल बंगालियों का है, झारखंड बिहार बिहारियों का है, महाराष्ट्र मराठियों का है, तो झारखंड किसी के बाप के लगे। ये जो आंदोलन का रूपरेखा जो तैयार किया था वो मोतीलाल महतो एंड टीम ने तैयार किया था, जो डुमरी में हुआ था, और इससे आंदोलन को बहुत बड़ा धार मिला था। ये था हमारा एक रणनीति का हिस्सा। चर्चा हुई। चर्चा इसलिए हुई है कि वो उस लोगों को रातों रात में 57 लाख लोगों ने देखा था। तो ये हमारा रणनीति था, उस हिस्सा था, उसमें बहुत सारा काम किए थे जो आज वो टीम का एक यहाँ तक ले जाने में, इस आंदोलन को यहाँ ले जाने में, एक आंदोलन को नया पहचान देने में बहुत बड़ा रोल निभाया था। JBSS, उसके बाद फिर JBKSS, और उसके बाद न जाने कितना कुछ हुआ, फिर बहुत सारी मतलब ऐसे संगठन बने। तो आखिर मतलब कहाँ से दिक्कत शुरू हुई, लोग टूटना शुरू हुए? मतलब मैंने एक चीज़ देखी, मैं आपको फैक्ट बता रहा हूँ, लोगों को जयराम से बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं है, लेकिन मोतीलाल महतो से बहुत ज़्यादा दिक्कत है। ऐसे हाँ, ये बात तो हम भी नोटिस करते हैं, जबकि हम कैमरा उतना रोल प्ले नहीं किए हैं, अब मीडिया में भी उतना रोल प्ले नहीं किए हैं, पर पता नहीं लोग हमारे पीछे क्यों पड़ा। अच्छा ठीक है, वो अच्छा होता है, तब हमें कभी कभी गर्व भी महसूस होता है कि यार मैं कैमरा में भी नहीं हूँ, मीडिया में भी नहीं हूँ, और लोग हमारे बारे में चर्चा करते हैं, तो हमें भी गर्व महसूस होता है कि कुछ तो किए होंगे तभी तो चर्चा करते हैं। देखिए, मेरा काम था ना कि हम एक चाहते थे कि हम एक शोषित छात्र थे, पीड़ित छात्र थे, जो कलम घिस रहा है और 5 सालों में एक भी परीक्षा नहीं हो रहा है, तो उसका दर्द था, उसका पीड़ा था। तो हम बोले कि हम जितना डाटा का अध्ययन किए, हम वो पीछे से एक व्यक्ति को देते जाएंगे, एक व्यक्ति के लिए करते जाएंगे, एक व्यक्ति के लिए नहीं, वो पूरा टीम के लिए करते जाएंगे, जो उसको ला पाएगा मीडिया में, जो अच्छे से उसका व्याख्या कर पाएगा, है ना। तो उस तरह से जो कर लेगा वो बनता चला जाएगा। तो वही रोल को प्ले किए, और हम एक कहा जाता है ना कि एक पेशेंस, बहुत लोगों ने हमें क्रिटिसाइज किया, हमें संगठन में भी बहुत सारे क्रिटिसाइज कि मोदी कभी जवाब भी दे रहे हैं, कभी जवाब देने का, क्योंकि मैं हम पता है कि हम गलत ही नहीं किए, जवाब क्यों दें। हाँ, आप आरोप लगा दीजिए, आरोप में कोई जान ही नहीं है तो हम क्यों जवाब दें। जवाब देना हो गया तो इसका मतलब आप गलती किए हैं, तो हम उतना मतलब नहीं रखते। अच्छा, आप तो चूंकि बहुत रणनीति बनाई आपने, सब कुछ किया, कभी इसको लेकर के आप लोगों ने रणनीति नहीं बनाई कि सबको लेकर के चलना? मतलब अभी भी आरोप वही लग रहा है, अभी भी आप JBKSS को देखिएगा तो उन्हीं क्षेत्रों में डोमिनेंस है आपका, जिन क्षेत्रों में कुर्मी की बहुलता है। इसको मतलब ऐसा कुछ प्लान नहीं किया कि भाई इसको गुमला में भी हम लोग घुसाएं, पलामू में भी हम लोग लेकर के जाएं, सिमडेगा में भी लेकर के जाएं, सबको लेकर के फिर बृहद पैमाने पर? नहीं, ये सवाल आपका बहुत अच्छा है। देखिए, कभी भी आंदोलन का शुरुआत होता है ना एक जगह से होता है। इसके उदाहरण को थोड़ा समझिएगा। आंदोलन कहाँ से शुरुआत हुई? बोकारो धनबाद से। फिर क्या एक ही टाइम में पूरा झारखंड में आंदोलन शुरू हो गई? नहीं, शुरू गया, धारा विचारधारा धीरे धीरे बदली, है ना। तो बोकारो धनबाद से हम लाए गिरिडीह से कहाँ चल गया आपका? हजारीबाग, है ना, हजारीबाग चला गया, और हजारीबाग से होते हुए रामगढ़ से होते हुए रांची। तो धीरे धीरे विचारधारा फैली। अब क्या है कि जो क्षेत्र है, क्षेत्र विशेष है, कभी कभी क्या होता है कि जिस वर्ग के लोग ज़्यादा शोषण और पीड़ित को झेले होते हैं ना, उसके अंदर ज़्यादा आग रहता है। हमने किसी को बोला नहीं कि आप आइए, उनका दर्द था, उनका पीड़ा था, तो देखा कि इस आंदोलन में हम अपनी दर्द और अपनी पीड़ा को बयां कर सकते हैं, तो वो लोग हमारे साथ जुड़ते चले गए, है ना। एक वर्ग है जो कि बहुत ज़्यादा शोषित है, चाहे कोल माइंस से शोषित हो, चाहे विशेषाधिकार से शोषित हो, बहुत कानूनी पेंच दांव पेंच से उसके ज़मीनें लूटने के कारण बहुत ज़्यादा शोषित हो। वो वर्ग क्या है कि एक अंदर में पीड़ा को दबा के रखा था, तो उसको 20 सालों में मौका मिला कि इस पीड़ा को हम यहाँ निकाल सकते हैं। तो वो वर्ग क्या है कि जुड़ गया, कनेक्ट हो गया, तो उन्होंने उसका नाम एक जातीयता का दे दिया गया, ठीक है। पर ऐसा नहीं। उदाहरण से आप समझिएगा, मान लिया जाए आज खतियान नहीं लागू है ना, खतियान नहीं लागू है, और इसके कारण में मान लीजिए 100 नौकरी निकलता है और 90 को नौकरी बाहर के लोगों को लेकर चले जाते हैं, यूपी बिहार गुजरात के। तो क्या बताइए कि केवल ये उस वर्ग उस जाति के लड़कों का बच्चों का भविष्य खा रहे हैं कि झारखंड के जितने बच्चे हैं उसके भविष्य के खा रहे हैं? चाहे वो किसी समाज से, यादव है, मुस्लिम है, वर्ग है, सभी का खा रहे हैं। तो फिर लड़ाई एक का कैसे हुआ?
ये आंदोलन के एक का कैसे हुआ बताइए? नहीं, यही बात है। हाँ, अब आते हैं चुनाव के प्रक्रिया में। चुनाव के उदाहरण से हम लोग ने हमेशा ब्रेक करें। अब हमारा संगठन का जो ढांचा देखिएगा, वो ढांचा में अध्यक्ष जयराम महतो कम्युनिटी से, महासचिव मुस्लिम कम्युनिटी से, फिर प्रधान महासचिव होंगे, महासचिव जो हैं सृजन हाइब्रू कॉल से, जो सबसे निचले तबके के आते हैं, जो प्रिमिटिव ट्राइब्स से आते हैं। उसके बाद साव हैं, फिर यादव हैं, सारे लोगों को मिला के ही कर दे, लेकिन उसको कोई देखता नहीं है। एक प्रोपोगेंडा, एक षड्यंत्र एक सेट कर दिया जाता है माइंड में, मेंटलिटी की एक वर्ग है। अच्छा, अब ये तो हुआ संगठन का उदाहरण। दूसरा उदाहरण देते अभी हम लोगों ने लोकसभा चुनाव लड़े। हम नई नवेली पार्टी थे, नई नवेली दुल्हन थे एक तरह से, कोई एक्सपीरियंस नहीं, कोई अनुभव नहीं। सभी पार्टियों ने अथी दिया, पर देखिए हम लोग का प्रतिनिधित्व का देखिए किस तरह से बंटवारा किए। जयराम महतो कम्युनिटी से 8 सीट पर लड़े, 8 अलग अलग जाति, ठीक है। मनोज यादव समुदाय से कोडरमा से चुनाव लड़े। हजारीबाग से संजय मेहता कोरी समुदाय, कोरी कुशवाहा समुदाय। दामोदर हांसदा आदिवासी समुदाय से, आपका बेबी लता मुर्मू आदिवासी समुदाय से, है ना। अखलाक अंसारी मुस्लिम समुदाय से, देवेंद्र महतो समाज से। अब इसमें बताइए, और सबसे विशेष बात जो वैश्य वर्ग का एक है दीपक गुप्ता चतरा से। तो अच्छा, इसमें आपको कहाँ दिखता है कास्टिज्म, हमको बताइए। यहाँ तो हम जो सोशल जस्टिस की बात करते हैं, जो सामाजिक न्याय की बात करते हैं, उसका तो सीधा सीधी उदाहरण आपको बता। इसके बाद भी अगर आप क्रिटिसाइज करें, इसके बाद भी आप कहें कि हम लोग एक जाति को ही कर रहे हैं, रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो ये हम क्या कहेंगे कि कुपोषण का शिकार हम कहेंगे, मानसिक रूप से कुपोषण का शिकार हम कह सकते हैं इसको इस शब्द में। तो ये गलत है। आप इसको ढांचा को देख लिए, इतना बड़ा क्षेत्र लोकसभा का, उसमें हम प्रतिनिधित्व दिए, इतना बड़ा रिस्क लिए। नई नवेली पार्टी तो लोकसभा लड़ने को नहीं सोच सकती है, इतने बड़े बड़े पार्टियां बैठी हुई रजिस्टर करा के। जैमें बीजेपी कांग्रेस सासू के अलावे बहुत सारी अभी पार्टियां, हाँ, वो लोग चाहे तो करोड़ों टका खर्च कर सकते हैं। वो पार्टियों को हिम्मत नहीं हुआ कि लोकसभा का चुनाव लड़ें, और लोकसभा चुनाव लड़ने के साथ साथ हम लोग ने वो हिम्मत दिखाई जो किसी ने हिम्मत नहीं दिखाई। अभी इंडिया और एनडीए गठबंधन की हम बात करें तो 14 सीट में इन लोगों ने चुनाव लड़ा ना। बताइए, मुस्लिम समुदाय को किसने एक भी टिकट दिया क्या? लेकिन हम लोगों ने दिया, और वहाँ दिया जो सबसे हॉट सीट माना जाता था पूरे झारखंड में। जहाँ के सीटों को अगर निकाल लिया जाए तो कहा जाता है कि वहाँ से पूरा झारखंड को संचालित किया जा सकता है, उस सीट को हम लोगों ने वहाँ दिया। और फिर भी अगर हमको वो आरोप लगता है कास्टिज्म का, तो एक तरह से ये इससे अब मीडिया बंधु को भी इससे थोड़ा दूर हटना चाहिए, और इससे दूर हट के प्रश्न करना चाहिए, क्योंकि अब इस मैथोलॉजी के हम लोगों ने तोड़ा है, हाँ, चेंज किया। एक सवाल और है मोदी, चूंकि इस सवाल को अमूमन लोग स्क्रीन पर पूछने से डरते हैं, लेकिन मैं पूछ रहा हूं, और चूंकि सामने मेरे मोतीलाल महतो, कुछ लोग कहते हैं कि मोती जयराम ये लोग जो हैं प्यादे हैं, कुछ लोग कहते हैं जेएमएम का खड़ा किया हुआ है, कुछ लोग कहते हैं कि नहीं इसको आज सुदेश महतो खड़ा किया है, कुछ लोग कहते हैं कि ना ये लोग दिल्ली चला जाता है जाकर के, मोदी अमित शाह इन लोगों के द्वारा खड़ा किया गया है। आप लोगों को किसने खड़ा किया? ये एकदम, हाँ, ये प्रश्न बहुत अच्छा प्रश्न है। ये तो हम प्रश्न कहते हैं कि जो कहते हैं उनसे पूछना चाहिए। इसका उदाहरण हम देते हैं। जब आंदोलन शुरुआत हुआ था तो डुमरी के क्षेत्र से जब हम लाए थे, है ना, तो डुमरी के क्षेत्र में हमारे तो उस समय स्वर्गीय जगन्नाथ महतो जी थे, उनके अभिनंदन, उनको नमन करता हूँ। वो कह दिए कि नहीं, ये आंसू के लिए प्रोपोगेंडा है, ये आंसू वाले करा रहे हैं, ठीक है। आरोप लगा दिए कि आंसू का बी टीम है। जब हम इस आंदोलन का रूपरेखा जब धीरे धीरे आगे बढ़ते गया, है ना, और जब ये रामगढ़ पहुंची, रामगढ़ में जब आंदोलन हुआ तो उस समय सिटिंग एमएलए जो भी थे, है ना, उन्होंने आरोप लगाया, वो भी जेएमएम के थे, उन्होंने लगाया कि आंसू का है। फिर जब वो बदल गए और दूसरा एमएलए आ गए और फिर वहाँ आंदोलन हुआ तो वो आरोप लगा दिए नहीं ये जेएमएम वाले हैं, मतलब आंसू वाले आरोप लगा दिए कि जेएमएम का बी टीम है। अब दूसरा तरफ जब आए, जहाँ कांग्रेस का विधायक थे यानी बेरमो में, जब बेरमो में आंदोलन हुआ और जब व्यापक रूप से वहाँ आंदोलन को प्रभाव लिया तो वो लोग बता दिए कि बीजेपी का बी टीम है। अब बीजेपी के जहाँ विधायक थे, जैसे आपका बोकारो में, वहाँ बीजेपी के बी टीम है तो वो बोल दिया कि नहीं ये सब कांग्रेस का और जेएमएम का मिला हुआ षड्यंत्र है, वो उसका बी टीम है और उसका काम कर रहा है। अरे भैया, तो तुम लोग एक बार मिल लो, सबको हमको बैठा देते हैं। काशी विधायक अगर नहीं मिल पा रहे हैं तो सबको बैठा देते हैं। आप लोग पहले डिसाइड कर लीजिए कि किसका हम बी टीम है। हम तो माने क्लियर तो कीजिए, आप लोग स्पष्ट कहे नहीं कर रहे हैं कि हम किसका बी टीम है। ये हमला कर रहा है उसका बी टीम है, वो हमला कर रहा है उसका बी टीम है। हाँ, हम भी चाहते हैं कि कोई क्लियर कर दे कि हम उसका बी टीम है, तो भैया हम लोग भी सही तरीके से काम करें, लेकिन स्पष्ट ही नहीं कर पा रहा है क्योंकि किसी का हम लोग बी टीम नहीं है। हम लोग क्या हैं, तो झारखंडियों का एक आवाज़ है, और आवाज़ नहीं, जयराम महतो या मोतीलाल महतो या उनके जो भी साथी, उन्होंने कोई कुछ काम नहीं किया,
काम किसने किया है? जनता का जो शोषण था, जो पीड़ा था, केवल हम उनकी शोषण और पीड़ा की आवाज़ को हम अपने पटल पे रखें, उनको महसूस हुआ कि ये मेरा दर्द है, मेरा पीड़ा है, और लोग जुड़ते चले गए और आंदोलन होता चला गया और संगठन खड़ा हुआ। और वो लोग चाह रहे हैं कि हमारी जो शोषण है, जो हमारी पीड़ा है, आज जैसे पेपर लीक हो जाता है, सीजीएल का पेपर, तो युवा पीढ़ी जो 8 से 10 साल से सीजीएल का पेपर लीक नहीं, उसका दर्द को महसूस कीजिए। लाखों पीढ़ी का जो लाखों लड़का है, 3.5 लाख लोगों ने फॉर्म भरा, उसकी दर्द को समझिए। जो पेपर लीक होता है उसका दर्द को समझिए। अगर वो उसका पीड़ा को अगर हम उठाएंगे माइक में कि सीजीएल का पेपर लीक नहीं होना चाहिए, इसमें कार्रवाई होनी चाहिए, इसका निष्पक्ष जांच होना चाहिए, तो सीधे उससे कनेक्ट होगा कि नहीं? वो लोग हमसे जुड़ेंगे कि नहीं? और उसकी आवाज़ को बनकर अगर हम जीत के अगर सदन में जाते हैं, उसकी बात को अगर सदन में रखेंगे, तो उसको एहसास नहीं होगा कि हमारा लोग जाना चाहिए और हमारा बात को सदन में उठना चाहिए। ये दर्द, ये पीड़ा है, इसलिए हमारे साथ जुड़े। और ये जो वोट का संख्या जो देख रहे हैं आप, 8 लाख पूरा झारखंड में, ये एक अपने आप में इतिहास है, गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड एक तरह से कह सकते हैं कि एक नई नवेली पार्टी आई। आंकड़ा क्या हुआ, जीत हार क्या हुआ, वो अलग मैटर है ना। पर ये आना अपने आप में, हम कह रहे हैं कि ये आंदोलन का प्रवाह है, लोगों का दर्द है, ये पीड़ा। वो चाहती थी कि मेरा जो आवाज़ है, जो मेरा विस्थापन का दर्द है, जो मेरा पेपर लीक का मामला है, वो जाके सीधे सदन में, लोकसभा में को उठाने वाला हो। इस कारण से वोट की थी। अच्छा, इतना जबरदस्त परफॉर्मेंस के बाद कुछ लोग ये कह रहे हैं कि भाई बीजेपी की तरफ से आप लोगों के ऊपर प्रेशर बनाया जा रहा है कि भाई हमसे आकर के मिल जाओ। कुछ लोग कह रहे हैं कि नहीं, जेएमएम की तरफ से प्रेशर बनाया जाए। तो ऐसा कुछ हो रहा है क्या? आप लोगों पर प्रेशर आ रहा है? देखिए अभिषेक दा, आप बहुत ही अनुभवी पत्रकार हैं, आपको भी पता है। आप जानते हैं कि पॉलिटिक्स आज के डेट में क्या हो गया है। पॉलिटिक्स आज के डेट में कैपिटलिज्म हो गया है। यहाँ क्या होता है, पूंजीवाद हावी हो चुका है। और ये पूंजी कहीं ना कहीं हमारा जो हार का कारण है। हम हारे नहीं हैं, लेकिन हमारा हार का जो सबसे बड़ा कारण अगर एक में से, उसमें से एक पूंजीवाद भी है। क्योंकि हम लोगों ने पैसे खर्च कहीं नहीं किए, है ना, क्योंकि थे भी नहीं और खर्च भी नहीं। और एक वो पॉलिटिक्स में जो पूंजीवाद का जो लॉबी है, उसको सेट कर दिया गया है कि आप कोई भी गरीब गुरबा आदमी है, अगर पॉलिटिक्स में आकर चाहता है कि अपना उसको बदले, सिस्टम को बदले, तो बदल नहीं पाएगा, क्योंकि बहुत बड़ा एजेंडा को सेट कर दिया। आज एक पार्टी का कहा जाता है, नाम तो हम नहीं लेंगे, लेकिन कहा जाता है कि उस पार्टी ने 32 करोड़ रुपया खाली गिरिडीह लोकसभा में खर्च किया जीतने के लिए। 32 करोड़ टका। अब बताइए, एक आम कॉमन लड़का 32 करोड़ टका कहाँ से लाएगा? चलिए उसका 32 करोड़ खर्चा हुआ, तो दूसरा पार्टी जो उतरेगा कम से कम 5 करोड़ टका खर्चा होगा। 5 करोड़ कहाँ से लाएगा? सोचने वाला विषय। हाँ, तो वो एक ऐसी सेट कर दिया गया, मेंटलिटी को बना दिया गया है कि आप पैसा नहीं है तो चुनाव नहीं लड़िए। और चुनाव केवल मतलब ये सारा विधायक सांसद ये जो है, लोग आज हम लोग को भरोसा क्यों नहीं कर रहे? भरोसा क्यों नहीं कर रहे? क्योंकि उन लोगों को लगता है कि ये भी आगे चल के वही हो जाएंगे, कैपिटलिज्म बन जाएंगे। पर ऐसा नहीं है। हम लोग चाहते हैं कि इस मिथक को तोड़े, और बहुत सारे मिथकों को हमने तोड़ने के प्रयास किए। जैसे तो मतलब आने वाले चुनाव में ऐसा कुछ नहीं रखी, किसी राजनीतिक दल के साथ जाने के कुछ प्लानिंग है? हाँ, राजनीतिक दल का ये प्रश्न छूट गया था, राजनीतिक दल के बारे में। तो ऐसा नहीं है, उसको तोड़ने के लिए हम लोग को प्रयास किया गया था। क्या गया था? ज़्यादातर इसको तोड़ने का प्रयास कैसे होता है? धन से होता है। धन का लालसा हमें भी दिया गया था। पद से तोड़ा जाता है। पद का लालसा हमें भी दिया गया था कि आपको फलना बना देंगे, ये बना देंगे। पर हम लोगों ने कहा ये धन और पद के लिए हम नहीं आए हैं। जब हम जीरो थे तब हमें लालसा नहीं था धन और पद के। आज तो कम से कम लोगों का एक प्यार है, एक प्रेम है, एक भावना है, उसका तो हम लोग कम से कम सौदा नहीं करेंगे। कौन सी पार्टी से इस तरीके का मतलब ऑफर है? दोनों से आया था कि जो आप सेंट्रल पार्टी देखते हैं, दोनों से आया था। यहाँ तक तो अलायंस करने के लिए आया गया था। हम लोग पार्टी भी नहीं, फिर भी अलायंस करने के लिए लीजिए आप इतना सीटें, आप शेयर। विधानसभा चुनाव में क्या मोतीलाल महतो विधानसभा की तैयारी कर रहे हैं? हाँ, देखिए लोकसभा के चुनाव में हमें कहा गया था कि आप लड़िए। फिर हमने, देखिए हम पहले भी कह दिए थे कि मेरा एक थ्योरी रहा है कि हमारे जितने लुगवा, एक होठा में कहा हुआ था कि जितने लुगवा रहा तो अपने घुगवा करिए, और लुगवा जितना ना रहा तो अपना घुगवा कर लें, तो फिर पैरवा खाली बाहर निकल जी। तो हमको ऑफर आया तो बोले कि देखिए 6 विधानसभा आता है, और 6 विधानसभा के लिए एक तैयारी मोटा मोटी लोकसभा लेके करना कम से कम 2 साल लिया जाता है। और हम जब रणनीति के तहत हम बोले थे पहले, कोर कमेटी का हिस्सा होने के नाते, पदाधिकारी होने के नाते, कि आपको लोग चुनाव लड़ना है तो इसका रणनीति बहुत पहले से, और उस टाइम में अगर शुरू हुआ होता तो हम लोग कुछ और नहीं रहते। पर उस समय किसी कारणवश वो नहीं हो पाया। तो हम बोले कि हम उतना बड़ा क्षेत्र को कवर नहीं कर पाएंगे, हमारे साथ संसाधन की अभी कमी है ना, और हमारी पहुँच वहाँ तक नहीं है, तो हम नहीं कर पाएंगे। आप किसी को भी प्रदेश, हमको कोई आपत्ति नहीं रहेगा। लेकिन विधानसभा चुनाव में हम कोशिश करेंगे कि रण क्षेत्र में उतरें। रण क्षेत्र तो देखिए हमारा युद्ध भूमि अगर कहा जाए, कुरुक्षेत्र कहा जाए, तो मेरा गृह क्षेत्र भी कहा जाए तो डुमरी विधानसभा है।
तो डुमरी विधानसभा में हम बहुत मेहनत भी किए, बहुत सारा काम भी किए हैं। चाहे वो संगठन विस्तार की बात हो, प्रखंड की विस्तार हो, पंचायत की हो, बूथ की हो, मैनेजमेंट की हो, बहुत बड़े बड़े कार्यक्रम आप लोगों ने भी बहुत कवर किया, सांस्कृतिक कार्यक्रम, बहुत सारे एक्टिविटी हमने वहाँ किया है, अपनी पहचान एक अलग छाप छोड़ी। और पूरा ये सब करने के बाद हमें वहाँ पर सबसे ज़्यादा भी पूरा झारखंड में सबसे ज़्यादा कोई विधानसभा से अगर वोट आया तो वहाँ से आया है हमारा। जो बड़ी बड़ी पार्टियाँ करोड़ों रुपया खर्चा करके लाई, वो हम लोगों ने निःशुल्क सेवा में लाया। एक तरह से निःशुल्क सेवा में क्या, जनता खर्च की है। तो अगर कभी बना, रण क्षेत्र बना और सबकी सहमति बनी हमारे संगठन के समय तो डुमरी हम लेना चाहेंगे। देखिए, ये मोतीलाल महतो थे, अमूमन नहीं बोलते हैं, लेकिन आज ऐसा बोला कि मुझे मन कर रहा है कि और भी बोले और भी सुने। बहुत सारी ऐसी बातें हैं। कुछ और अगर ऐसा लगता है मोती जी कुछ छूट गया हो, या कोई ऐसी बात जो जनता से आप शेयर करना चाहते हैं, कोई ऐसी बात जो आज तक आपने नहीं कही हो लेकिन आपको लगता है कि आज आपको जनता से वो बात कह देनी चाहिए, शेयर कर देनी चाहिए? हाँ, एक बात कहना चाहते हैं जनता से कि हमारी जनता जो है ना, किसी भी उभरते हुए चेहरे को, है ना, या फिर नया पॉलिटिक्स जो जानकार है, समझदार है, उसको एक्सेप्ट नहीं कर पाती है, जो बहुत बड़ा भूल करती है। क्या होता है कि हम एक ही चीज़ को ढोने का लत लग जाता है कि राजा का बेटा है तो उसमें क्वालिटीज़ हो ना हो वो अच्छा ही होगा। इस मेंटलिटी से जनता को ऊपर उठना चाहिए। हमें लगता है कि एक बहुत बड़े सामाजिक मतलब राजनीतिक ने कहा था कि अगर समाज में क्रांति लानी है, समाज में परिवर्तन लानी है, तो सबसे पहले आपको राजनीतिक परिवर्तन लानी पड़ेगी। और राजनीतिक परिवर्तन ऐसा लाइए, है ना, मौका सबको दीजिए। आप एक ही चीज़ को ढोने पे मत विश्वास कीजिए। कैपिटलिज्म से दूर हटिए। उसके बाद जो परिवारवाद है उससे दूर हटिए। ये दो चीज़ें जनता से हम अपील करते हैं। अपने बच्चों के लिए भविष्य देखिए, कभी पार्टी देख के वोट मत कीजिए। कैंडिडेट का चुनाव कीजिए, कैंडिडेट को देखिए। अगर आपको जिसमें प्योरिटी लग रहा है कि ये लड़का कुछ कर सकता है, उसको एक बार मौका ज़रूर दीजिए। कास्टिज्म से ऊपर उठिए। कास्टिज्म का इतना बड़ा फैक्टर है, इतना बड़ा फैक्टर है कि आज एक जो लड़का, अरे वो क्या करेगा, आप उससे पहले सवाल पूछ रहे हैं कि क्या करेगा, बदल जाएगा, भविष्यवाणी पहले कर ले रहे हैं। अरे कुछ करेगा उससे बेहतर करके देगा आपको। इस पे तो चुनाव कीजिए। बेहतर कौन है, उस पर चुनाव कीजिए। हम हमेशा कहेंगे कि बेहतर है, उस पर चुनाव कीजिए। और जब तक आप इस दो चीज़ों को नहीं तोड़ते हैं, एक पूंजीवाद को और एक परिवारवाद को, तो कोई भी नेता आएगा वो भ्रष्ट ही पैदा होगा। अगर जनता चाहती है कि भ्रष्टाचार ना हो, भ्रष्टाचार पर रोक लगे, तो सबसे पहले अपना हृदय को परिवर्तन करना पड़ेगा। और आप चाहिएगा कि हम तो चोर चुहाड़ बने रहें और हृदय परिवर्तन हमारे नेताओं का हो, तो ये पॉसिबिलिटी नहीं है। क्योंकि जो आदमी आज 5 करोड़ टका खर्चा करेगा, वो चाहेगा कि 5 साल में हम 25 करोड़ या 75 करोड़ कमा लें, एकदम वसूल लेंगे और उस पर लग जाएगा। आज वसूलने का तरीका तो आप जानबे करते हैं, हर किसी को पता ही है। इसलिए जनता से गुजारिश रहेगी, अपील रहेगी कि हम लोग आगामी आने वाले विधानसभा चुनाव में जितने भी कैंडिडेट का चुनाव करेंगे, एक बहुत से रिव्यू लेने के बाद उसका शैक्षणिक आधार क्या है, उसका सामाजिक आधार क्या है, उसका आर्थिक स्थिति क्या है, उस आधार पर हम चयन करेंगे। एक समाज के उस वर्ग के लड़का या लड़की को उठा कर लाएंगे जो बहुत समझदारी से उस चीज़ों को समझेगा, उसको हम उठा के लाएंगे। तो हम कहेंगे कि उसको एक बार मौका देने का प्रयास कीजिएगा, ताकि हम लोग एक परिवर्तन की जो राह लेके चले हो, उसमें परिवर्तन में कामयाब हो। परिवर्तन यही कि हमारा सपना इतना छोटा नहीं है, मेरा सपना इतना छोटा नहीं है, विधायक और सांसद तक सीमित है। ये हमारा सपना लेके हम लोग नहीं चले। कभी जब आंदोलन की शुरुआत हुई थी, जब नींव रखे रहे, ये तो अभी आया ना कि चुनाव है विधायक सांसद, जहां हम खड़े हुए थे तो हमको तो पता नहीं था। अगर कोई हम पर आरोप लगाता है विधायक सांसद का, तो एकदम मतलब क्या बोले, उसके लिए शब्द ही नहीं है। तो ये विधायक सांसद बनना हमारा ये एकदम ध्येय ही नहीं है। हमारा ध्येय है, अगर ये पार्टी भी कर दे तो हम उसका समर्थन देने के लिए तैयार हैं। अगर क्या हमारा ध्येय है कि जो आज हमारा 15 लाख लोग, एक आंकड़ों के मुताबिक, ये तो हम कम बता, सरकार का आंकड़ा है, 9,95,000 का डाटा है कि जब बेरोजगारी भत्ता देने की बात किया था तो 9,95,000 युवाओं ने रोजगार रजिस्ट्रेशन कराया था, यानी 10 लाख। तो वो जो युवा पीढ़ी बेरोजगार बैठे हुए हैं, ये सरकार से हम अपील करते हैं कि 3 साल का कार्यकाल है, कर नहीं तो पाएगा, 3 महीना का कर तो नहीं पाएगी, लेकिन सरकार को हम उम्मीद करेंगे कि ये दे दीजिए, ये हमारा उम्मीद है, ये हम लेकर चले सपना। हम आपके साथ हैं, क्योंकि भैया यहाँ पर हम वो देखना चाहते हैं कि आज मोतीलाल महतो अगर एसी के रूम में बैठा हुआ है, उस मोटर गाड़ी में चल रहा है, तो हम चाहते हैं कि हमारे साथ जो मंगरा बुधना जो हमारे अगल बगल में है, उसका बेटा बेटी भी एसी में चले, उसका भी कार में चले। क्योंकि कल दिन अगर हम होली मनाते हैं, हमारे घर में रंग और गुलाल है और उसके घर में रंग गुलाल नहीं है, और हम खेलने निकलेंगे, तो अपने आप में एक हीन भावना पैदा होगा, शर्म लगेगा
कैसे हम उसके साथ खेलेंगे? तो हम चाहते हैं कि वो भी हमारे बराबरी में आए ताकि हम रंग और गुलाल उसके साथ खेल सकें, ईद और दिवाली एक साथ उसके साथ मना सकें। लेकिन ऐसा नहीं कि मोतीलाल महतो एक अच्छा महल बन गया, अच्छा कार बन गया, वो अकेले घूम रहा है और सारा उसके अगल बगल के उसके गांव के लोग पलायन कर गए हैं बम्बई दिल्ली में, वो जाके वहाँ कूड़ा करकट साफ कर रहे हैं, बाथरूम साफ कर रहे हैं। तो वो मोतीलाल महतो नहीं चाहता है। वो चाहता है कि साथ में आकर हम होली दिवाली ईद एक साथ मनाएं, तो लगे कि ये समरसता का प्रतीक है झारखंड का। ये हमारा सपना है। हमारा सपना ये है कि आज देखे होंगे कि एक महिला को 1,20,000 का बिल नहीं चुका पाती है तो उसको 15 दिन के लिए हॉस्पिटल में बंधक ले। ये हम नहीं चाहते। हम चाहते हैं आज रिम्स का देखिए, आज स्वतः ही संज्ञान हाईकोर्ट को लेना पड़ा कि ये रिम्स हॉस्पिटल है या कबाड़ खाना, इसको चलाना है या बंद कर देना है। तो हम चाहते हैं कि एक गरीब गुरबा आदमी जिसके पहनने का चप्पल नहीं, वो भी कल दिन रिम्स में पहुंचे, चाहे कोई भी बीमारी हो। देखिए, जन्म लिया है इंसान तो उसका बीमार होना संभवता है, मृत्यु होना संभव है। सिकंदर भी आया और खाली हाथ लौट के चला गया। तो हम जितना भी पूंजीपति नेता मंत्री बन रहे हैं उनसे कहेंगे कि आप सिकंदर से बड़े नहीं होंगे, आपको भी एक दिन लेके चले जाना है। तो उस सिस्टम को ठीक कर दीजिए कि कल दिन वो आए हॉस्पिटल में रिम्स में तो उसका ये बंधक बनने वाला स्थिति ना हो, रिम्स में इलाज करा सके। ये हम चाहते हैं। हम ये चाहते हैं कि झारखंड का एक जो सही से बोल नहीं पाता है, जिसको हिंदी भाषा का ज्ञान नहीं, जिसको इंग्लिश भाषा का ज्ञान नहीं, जो अपना लैंग्वेज तक नहीं बोल पाता है, उसका बाल बच्चा भी कल दिन पैदा ले तो वो डिनोबली में जैसे पढ़ाई होता है, जैसे उसको शिक्षा मिलता है, एक सरकारी स्कूल में उसको ऐसा शिक्षा मिले। ये हम चाहते हैं। ये हमारा सपना है। एक और मतलब इतनी सीरियस बातें हो गई, एक थोड़ी पर्सनल बात कर लेता हूँ। अब अक्सर ये मुझसे भी पूछते हैं, चूंकि मैं आप लोगों की खबर वगैरह कवर करता रहता हूँ, कि जयराम मोती अब तमाम लोगों से रिलेटेड कि भाई जयराम क्या शादी करने का इंटरेस्ट रखते हैं, मोतीलाल महतो के भविष्य रखते हैं कि भाई घर पर बसाना, आगे कोई प्लानिंग इस तरीके की, कब तक शादी वादी करने का इरादा है? देखिए, हम जिस मिशन पे चले हैं ना, उस मिशन पे क्या होता है कि परिवार का जिम्मेवारी एक बहुत बड़ी जिम्मेवारी होती है। और उस परिवार की जिम्मेवारी में मेरा घर में तो हमारे 4 भाई हैं, तो मोटा मोटी हमारे 2 भाई की शादी हो चुकी है, तो मुझे उतना शादी का ये है ही नहीं। सच्चाई जो है सो है, मेरा घर परिवार चल जाता है, ठीक है ना। टाइगर का हो, वो भी अपना भाई की शादी कर दिए। तो एक तरह से हम लोग का मिशन है, क्योंकि एक बंद जाने के बाद, जिम्मेवारी बढ़ जाने के बाद कितनों प्रयास कर लीजिएगा, आप देखिएगा जितने बड़े बड़े महान लोग हुए हैं, चाहे रामकृष्ण परमहंस की बात करें, चाहे स्वामी विवेकानंद की बात करें, अटल बिहारी वाजपेयी की बात करें, अब्दुल कलाम की बात करें, चाहे ओशो की बात करें, तो जितने महान हुए हैं वो बिना शादीशुदा कमाए, क्योंकि उन्होंने अपना सारी ऊर्जा को वहाँ लगाया है जहाँ उसे लगाना चाहिए था। और इसमें क्या होता है कि जब एक शादीशुदा में आते हैं तो ना चाहते हुए आपकी ऊर्जा बढ़ जाती है और आप उस चीज़ को सफल नहीं कर पाते, आधे अधूरे में भटका। और जिस मिशन के थ्रू आज हम चले हैं कि नहीं, बिना आज हम नहीं होता है, पेट्रोल वगैरह नहीं होता है, तेल नहीं होता, पैसा नहीं होता है, तो हम ट्रेन से भी चल देते हैं, है ना, और इसमें भी चल देते हैं, उतना टेंशन नहीं, लिफ्ट भी ले लेते हैं। लेकिन जब आपके परिवार का होगा तो आपके जिम्मेदारी नहीं, हम पैदल तो नहीं जा सकते, सुख देना, उसको सुख का अनुभव लेना ही है। तो उसमें क्या होता है कि आप बंध जाते हैं और आपको एक धन की लालसा आ जाती है। तो अभी ऐसा कोई प्लानिंग नहीं है। भविष्य देखिए कोई देखा नहीं है। अगर वैसा सिचुएशन पैदा लिया तो ऐसा नहीं है कि हम लोग भी ब्रह्मचार्य नहीं है, और इंसान को अगर जन्म लिया है तो वो होता भी नहीं है। एक होता है कि एक शास्त्रों के हिसाब से क्या होता है, पितृ ऋण कहते हैं उसको। हाँ, पितृ ऋण रहता है कि उसको चुकाना पड़ता है, कि आपको वो ऋण चुकता है आपको वंश को बढ़ाकर, तो वो आपको करना ही पड़ेगा। तो भविष्य की बात है वो, तब की तब देखिए। तो ये मोतीलाल महतो तो देखिए दिल से बात करी और बहुत लंबी बातचीत करी, और वो तमाम बातें जो आज तक कभी मोतीलाल ने कही नहीं थी सार्वजनिक प्लेटफॉर्म पे, इस तरीके के प्लेटफॉर्म पे। बहुत शुक्रिया मोती, आपने अपना समय दिया TV45 को, और मतलब उन बातों को रखा जिन बातों को लोग जानना चाहते थे। मोती के चरित्र के इस फेज को लोग नहीं जानते थे अमूमन। तो आज उन तमाम बातों को हमने मोतीलाल महतो के थ्रू आप लोगों के सामने रखा है। एक युवा चेहरा, एक युवा नेतृत्व और एक युवा सोच। अब आपको तय करना है कि इस युवा सोच को आप कितना आत्मसात करते हैं। सहयोगी पिंटू के साथ में अभिषेक भारती, TV45 रांची।